नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत दोस्तों हमारे चैनल में। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर पुराना हाईकोर्ट भवन। दोस्तों यहाँ पर अब क्लियर हो गया, फिर से आपको आवेदन जो है सबमिट करना है। और दोस्तों इसका एक नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, ये देख लीजिए। कल हमने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। देख लीजिए, अभ्यर्थियों से दिनांक 22 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2024 तक जो है शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। ठीक है ना। अभी आवेदन पत्र जो है बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड कैसे लिया जाएगा, आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाएंगे ही जाएंगे और आप आसपास हैं तो ज़रूर जाइए। अब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, ये वीडियो मैं ये क्रिएट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये देख लीजिए, लिफाफा है और ये आवेदन फॉर्म है, ये वाला। ठीक है, ये आवेदन फॉर्म है। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करते हैं कि कैसे भरना है। सबसे पहले देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसमें जो है मुश्किल से 4 पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, उसको रिमूव किया गया है। मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन प्रमाण पत्र है वो अब नहीं मांगा गया है, इसलिए फिर से आवेदन मंगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी, अर्थात अन्य राज्य के भी आवेदक इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, बशर्ते आयु सीमा उनके लिए 30 वर्ष होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों 2 जगह सिग्नेचर है, दोनों जगह सिग्नेचर होना चाहिए। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा जो भी लागू हो वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए हो सकती है। लिखित परीक्षा होना लगभग यहाँ पर तय है, चूंकि प्यून का हो रहा है तो इसका भी होगा। प्रतियोगी परीक्षा संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह पश्चात जो है विनिष्टीकरण योग्य होंगे, अर्थात 6 महीने के अंदर ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांगना है तो वो आपको मांगना पड़ेगा RTI वगैरह के थ्रू। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र जो है, जिसके ऊपर आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड रिसीट पोस्ट कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। देखिए, परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से ना, याद रखिए ना। ठीक है ना, परीक्षा सेल अनुभाग लिखना जरूरी है। और दोस्तों ये मैंने भी नहीं लिखा है, चलिए लिख लेता हूं मैं। ये मैंने भी लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी जो इसमें देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित, अर्थात सभी डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। जन्मतिथि की सत्यता हेतु आप जो है 10वीं का मार्कशीट जो है लगा सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन प्रेषित करने के पूर्व आवेदन के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, बाद में आपको जो है ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और प्रत्येक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी चाहिए को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों का जो है वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही और पूर्ण जानकारी यदि भरे कहना चाहिए। यदि आवेदन पत्र में कोई अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण जानकारी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। ये महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट, आवेदन के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफा, जिस पर 5-5 रुपये का जो है टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा नहीं किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उपस्थित हो सकते हैं, यदि आपको बाई पोस्ट जो है प्रवेश पत्र नहीं मिला तब के कंडीशन में ये चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों यही इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये फॉर्म जो है कैसे सबमिट करें, फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देख लीजिए फॉर्म है, तो हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें अभ्यर्थी के नाम रमेश कुमार है। ठीक है ना, हमने फ़ोटो अपना ही लगा दिया है। और ये भी चीज़ याद रखिए, ये वीडियो जो है यूट्यूब बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। जैसे ही नाम पता वगैरह वीडियो डलाता है ना तो डिलीट कर देता है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, है ना। ठीक है, वैसे मैंने पेन से लिखा है तो हो सकता है ना डिलीट हो, लेकिन बहुत जल्दी डिलीट कर देता है, तो आप लोग जल्दी से देखकर फॉर्म भर लीजिएगा। आवेदित पद का नाम तो देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे पेंशन है, बहुत सारे लोग इसको बता रहे हैं सहायक ग्रेड 3, प्रोसेस राइटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये अलग अलग पद हैं। लेकिन दोस्तों मेरा स्पष्ट मत है कि ये एक ही पद है। ठीक है ना। अब देखिए, आपको अपने विवेक से निर्णय लेना है, और इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर भी लगा दिया है शुरू में कि आप अपने विवेक से यहाँ पर निर्णय लेंगे। मेरे हिसाब से ये जो 6वां नंबर का जो पॉइंट है, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर, ये एक ही पद है। तीनों पद को मिलाकर सहायक ग्रेड 3 लेवल का ही पोस्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यही रहेगा जो मैंने यहाँ पर भरा है। आप अपना हिसाब से जो भी आप चाहें वो भर सकते हैं। क्लियर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आवेदित पद के अलावा अन्य आवेदित पद का ब्यौरा अंकित कर। देखिए हमने इस पद में फॉर्म भर रहे हैं अभी, है ना, और इसके पहले प्यून में भर चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ प्यून में राइट लगा देंगे, नहीं भरे हैं तो मत लगाइएगा। अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, एक डब्बा छोड़कर, जैसे कि रमेश के बाद हमने एक डब्बा छोड़ दिया है कुमार। अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। लिंग पुरुष महिला जो भी हो आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। राष्ट्रीयता देख लीजिए, मैंने लिख दिया भारतीय, आप इंडियन भी लिख सकते हैं। पिता पति का नाम देख लीजिए, बेदराम कश्यप, ठीक है ना। याद रखें ना दोस्तों, ये आपका 10वीं का मार्कशीट से मैच खाना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए वही डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो। अगला है पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया मुकाम पोस्ट कोहका, तहसील कलमी, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़, पिन इतना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये पता एक प्रकार से ऐसा कोई पता है ही नहीं, ठीक है ना, क्लियर। मैं ये फॉर एग्जाम्पल के लिए डाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेम अगर आपका है तो यहाँ पर तदेव लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और वर्तमान पता और स्थायी पता अलग अलग है, तो दोनों में आप यहाँ पर भर सकते हैं। जन्मतिथि देख लीजिए, तो ऐसे 3 जून 1998 यहाँ पर जन्मतिथि मैंने भर दिया। जन्मतिथि शब्दों में तो 3 जून 1998, इस प्रकार से। अगर डब्बा कम पड़ेगा तो ऐसे डब्बा आप बढ़ा सकते हो इधर, ठीक है। दिनांक देख लीजिए 1 जनवरी 2023 को आयु, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसी डेट में आयु कैलकुलेट होना चाहिए, तो 32 साल 6 महीना 29 दिन, ठीक है ना। अब देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ये ऑलरेडी 40 साल है ना, तो इनको कोई उम्र में छूट नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो हाँ। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बिलासपुर जो हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था वैसे ही मत हो, तो यहाँ पर देख लीजिए अनारक्षित में कितना पोस्ट है, यहाँ पर 18, 10, 28, मतलब अनारक्षित में मोस्ट पोस्ट है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपना, अगर कोई भी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, SC ST हैं, लेकिन आप चाहें तो कहना चाहिए यहाँ पर इस कॉलम को नहीं भर सकते हैं, और यहाँ की जगह आप नहीं भर दीजिए, जिससे आप जाति प्रमाण पत्र नहीं सबमिट करेंगे और सीधा आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। जैसा DC बिलासपुर में हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके हिसाब से अगर वैसा होता है तब के डेट में ये वाला ज़्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि ये देख लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति में ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है नहीं। लेकिन जो लोग ST में हैं वो लोग से मैं कहूँगा आप अपने ही वर्ग में फॉर्म भरेंगे, किसी और वर्ग में फॉर्म मत भरेंगे, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। खैर ये निर्णय आपको लेना है कि आप किस वर्ग में भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब आप अगर आप अपने वर्ग में फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इस कॉलम को भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर कोरा छोड़ दीजिएगा, आप UR हो जाएंगे सीधा। क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है, हाँ नहीं, अपने केस में लिखिएगा। यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रकार, हमारे केस में नील है। क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है, हाँ नहीं, लिख लीजिएगा जो भी होगा। यदि अभ्यर्थी विज्ञापन के साथ छूट प्राप्त करना चाहते हैं, दस्तावेजों सहित ब्यौरा प्रस्तुत करें। दोस्तों अगर आप आयु में छूट चाहिए, तो जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, आपको ज़्यादा आपको आयु में छूट चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र, उसके एवज में आपको छूट चाहिए, ठीक है, क्लियर है। रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक यदि हो तो, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन क्रमांक है वो डाल दीजिएगा, और दिनांक यहाँ पर जिस डेट में आपका पंजीयन हुआ है उस डेट को लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक। रोजगार कार्यालय का नाम तो लिख लीजिएगा यहाँ पर। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, हाँ नहीं, तो हमारे केस में नहीं है, आपके केस में जो भी होगा तो लिख लीजिएगा। ये इसका है, इसमें हमारे केस में नील है। यहाँ पर आप विवाह की तिथि डालने के पहले एक चीज़ को ख्याल कीजिएगा, आपका अगर आप लड़की हैं तो जन्म तिथि और विवाह तिथि दोनों में 18 साल से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, और लड़के हैं तो जन्म तिथि और जो है विवाह तिथि दोनों के में डिफरेंस जो है 21 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस कम हुआ तो सीधी सी बात, आपका आवेदन क्या हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, 2 ठो योग्यता है दोस्तों, एक 12वीं है और दूसरा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है। तो हमने अपने केस में देख लीजिए यहाँ पर भर लिया है, विषय में गणित संकाय डाल दिया है, और DCA में सभी अनिवार्य विषय यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत हमने लिख दिया है। याद रखिएगा ना, ये गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा। अगर आपके पास कोई कार्यानुभव है तो यहाँ पर जरूर उसका विवरण दीजिएगा। 22 के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है, अगर है तो यहाँ पर आपको NOC देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो, उसे किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण। दोस्तों अगर आप किसी न्यायालय में आपके खिलाफ लंबित है तो यहाँ पर जानकारी दे दीजिएगा ना, क्योंकि बाद में अगर आपका नियुक्ति हो जाएगा और आपने यहाँ पर जानकारी छुपाया है तो आपके नौकरी पर यहाँ पर क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। लंबित होगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। आप दोष सिद्ध होंगे ना तब नौकरी पर असर पड़ेगा, तो यहाँ पर लंबित होगा तो दे दीजिएगा।
अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर यहाँ लिख लीजिएगा। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला के बाद तीसरा पांचवा भर दिया मैंने, पहले के बाद दूसरा भरना, तीसरा चौथा पांचवा छठवा, इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको भरना है। 10वीं जो है छाया प्रति मैंने दिया है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, 12वीं दिया है शैक्षिक योग्यता, DCA तकनीकी योग्यता, निवास दिया है, जाति दिया है, रोजगार पंजीयन की छाया प्रति आप यहाँ पर संलग्न किया हुआ है। और दोस्तों एक बार और आवेदन विज्ञापन को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट होना चाहिए तो जरूर यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। अगला है टिप्स स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों छाया प्रति होगा उसको आप सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना, नहीं तो फंस जाएंगे। आगे है घोषणा, देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर, नाम देख लीजिए मैंने लिख लिया है, पता लिख लिया है, तो ये आप जरूर जो है कीजिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर बिना मान्य नहीं होगा। अगला दोस्तों ये तो हो गया आवेदन आपका भरना। किसी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। फोटो में इस चीज़ को समझ लीजिए, फोटो में सिग्नेचर होना चाहिए और नाम और दिनांक होना चाहिए। नाम और दिनांक का क्या मतलब है इसको समझ लीजिए। जो दिनांक है फोटो में वो 4 महीना से पहले नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, आपका जो फोटो है 4 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, 4 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यही जनरली होता है, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों आपको कैसे भेजना है तो देख लीजिए। और ये जो आवेदन पत्र है इसमें समस्त जो डॉक्यूमेंट है उसको नत्थी कर लीजिएगा। उसके पीछे में ये जो 2 ठो लिफाफा मैंने आपको बना के दिया है ये, ठीक है ना, ये दोनों लिफाफा भी आप पीछे में नत्थी कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए 5-5 रुपये का टिकट ऑलरेडी मैंने लगा दिया है। ऐसे टिकट आपको लगा लेना है 5-5 रुपये का, और लिफाफे में अपना नाम और अपना पता जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी दोनों लिफाफे में आपका प्रवेश पत्र या फिर एडमिट कार्ड है वो जाएगा, ठीक है ना। मुख्य लिफाफा कैसे रहेगा देख लीजिए। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। देखो दोस्तों यहीं पर कई लोग फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप किस में भर रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। कई लोग ऐसे भी लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अलग समझ में आ रहा होगा, मेरे को अलग समझ में आ रहा होगा, मेरी व्याख्या अलग होगी, उनकी व्याख्या अलग होगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यही रहेगा। प्रति लिख लीजिएगा, परीक्षा सेल अनुभाग छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन इतना, प्रेषक में अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। मुख्य बात है, अगर आपने मैंने जो बताया है उस स्टेप का फॉलो नहीं किया है, कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दिया है, तो आपका आवेदन अपात्र हो जाएगा। जो पहला भेजा है वो, तो इस कंडीशन में आप जो है एक दूसरा आवेदन भेज सकते हैं, क्योंकि पहला तो क्या हो जाएगा आपका अपात्र हो जाए, तो हो सकता है दूसरा आपका पात्र हो जाए। तो दोस्तों ये रहा पूरा जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।